लोग कहते हैं जहां पे हमारो शरीर है हम वहां नहीं हैं, जहां हमारो मन है हम वहां पर हैं। एक बार दो विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए घर से निकले, आधे मार्ग तक पहुंचे। बहुत तेज आंधी, बरसात, बिजली कड़कने लगी। तो सर छुपाने के लिए रास्ते में ही वैश्या का जो कोठा था उस कोठे में प्रवेश कर गए। वहां तो वैश्या के यहां पर मुजरा हो रहा था, नाच गाना चल रहा था। वर्षा रुकी, मित्र ने मित्र से कहा, बोले भैया अब वर्षा रुक गई है, चलो विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए। मित्र बोला कि तुम जाओ विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए, और आज हम तो यहीं वैश्या के यहीं नाच गाने का आनंद लेंगे, मुजरे का। ठीक है भैया, हम तो घर से कह करके चले हैं विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए। हम घर वालों को और अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तुम यहीं रुको, तुम्हारी मर्जी है। एक मित्र रुक गया वैश्या के कोठे पर, और एक मित्र जो घर से संकल्प लेकर के चला था विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए, वो पहुंच गया विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में। जो वैश्या के यहां रुका हुआ है वो चिंतन कर रहा है, हमने वैश्या के यहां रुक करके क्या फायदा किया। पूरी रात जगे, पूरी रात खराब की, घर वालों को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। हमसे तो अच्छा वो हमारा मित्र है जो विट्ठल भगवान का दर्शन कर रहा होगा, मंगला आरती कर रहा होगा, श्रृंगार आरती कर रहा होगा, विट्ठल भगवान का प्रसाद पा रहा होगा। उसने अपना जीवन धन्य बना लिया। और जो विट्ठल भगवान के दर्शन कर रहा है वो सोच रहा है, हम दोनों मित्र साथ में निकले थे, हमसे अच्छा तो वो मित्र है, रात्रि भर वैश्या के यहां मुजरे का आनंद लिया होगा, और आज दर्शन आकर करेगा। उसके बाद हम भी आज भी दर्शन कर सकते थे, एक दिन हम भी वहीं रुक जाते। कहने का तात्पर्य है कि जो वैश्या के यहां रह करके और चिंतन विट्ठल भगवान का कर रहा है, उसको ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। और जो मंदिर में रहने के बावजूद भी चिंतन वैश्या के मुजरे का कर रहा है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो शरीर तो नश्वर है, माटी में मिली माटी बाकी की राख होगी। मन का सब खेल है। ठाकुर जी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। ठाकुर जी के पास एक ही वस्तु की कमी है, वो है मन। ठाकुर जी आपसे सिर्फ मन चाहते हैं। तो हम लोग तो शरीर से भी वृंदावन में थे और मन से भी ब्रजभूमि में थे, तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू थे। ब्रजवासी ब्राह्मणन के आशीर्वाद से 85 वर्ष की आयु में बाबा नंद के यहां पे सांवरे सलोने छोटे से नन्हे से प्यारे से बाल कृष्ण लाल को प्राकट्य भयो है। पूरी ब्रज 84 कोस में हल्ला मच गयो। सब जय जयकार कर रहे हैं, यूथ के यूथ आ रहे हैं लाला के दर्शन करवे की काजें। और जब दर्शन करवे आ रहे ना, तो खाली हाथ ना आए।